नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा पुलिस के लिए हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें प्रैक्टिस सेट करने स्टार्ट किए हैं। अभी तक हमने जो है 4 प्रैक्टिस सेट है वो हम कर चुके हैं, जिसमें इंडिया जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ कंप्यूटर भी शामिल किया गया है। प्रत्येक सेट के अंदर 50 क्वेश्चन है। अभी तक हम 4 सेट लगा चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेट थे और उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दी। तो ये सेट नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो देखिए, जब हम प्रैक्टिस के साथ साथ बुक्स के माध्यम से ज्यादा जितना हम कर पाएंगे, देखो आपको ही करना है सब कुछ, जितना आप करेंगे उतना ही जो आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपको जो आपका टारगेट है वो जल्दी अचीव होगा। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट विद गोस्वामी का ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ से सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखा गया है। जल्दी मैं यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाला हूँ, तो एक बार जो है इंस्टॉल करें ऐप को और रिव्यू जरूर करें कैसे जो है स्टडी मटेरियल कैसा है, सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। आपने सिल्वर नाइट्रेट का नाम जरूर सुना होगा, जो है जो AgNO3 होता है। लूनर कास्टिक के नाम से इसको जानते हैं। तो आपके माइंड में आएगा कि इसका उपयोग क्या होता है, कैसे इसका यूज होते हैं। जब आपने वोट डाला होगा, ठीक है, तो मतदाता होते हैं, उनकी उंगली पे जो है एक शाई का निशान लगाया जाता है, तो वो वही होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? तत्व शायद इंग्लिश में एलिमेंट बोलते होंगे, तो तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्या राइट होगा? क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए क्लोरीन हो गया ना। हाँ, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट किसका ऐशक है? ग्रीनोकाइट किसका ऐशक है? पोटाशियम का, कैडमियम का, सोडियम का या फिर मैग्नीशियम का? तो यहाँ पर कैडमियम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। कैडमियम वाला एकमात्र खनिज है वो ग्रीनोसाइट है। देखिए, ये कैडमियम ज्यादातर यूएसए हो गया या फिर बोलिविया हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। कैडमियम का उपयोग है वो रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है कैडमियम का। ठीक है। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव है तांबा, जिंक, निकेल, तांबा, सीसा, टीन, तांबा, जिंक, टीन, तांबा, जिंक, लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, जिंक और टीन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉपर हो जाएगा, आपका तांबा हो जाएगा, फिर आपका जिंक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका टीन हो जाएगा। ठीक है, जिंक, टीन, ये जो है तीनों जो है तांबा, जिंक और टीन जो गन मेटल मिश्र धातु के अवयव, तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर के जो है उसमें ये अवयव पाए जाते हैं। तो तांबा हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर है, सर्द विषुव की स्थिति कब होती है? सर्द विषुव की स्थिति 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 अक्टूबर या 23 सितंबर? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 23 सितंबर। ठीक है, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है। ऐसी स्थिति में सर्वोत्तर दिन व रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता
के कारण जो है इसमें विश्व व सम्राट दिन इसको बोलते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति और 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। 21 मार्च को तो क्या होती है, बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद। ठीक है, याद रखना है आपको, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलक्का संधि, सुंडा संधि या युकाटन जल संधि या पाक जल संधि? तो राइट हो जाएगा मलक्का जो जल संधि है, ये आपका राइट हो जाएगा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और जो आपकी युकाटन जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर उसको जोड़ती है। पाक जल संधि है जो है वो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है। तो मलक्का किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। सुंडा है जो, ये किसको जोड़ती है? जावा सागर और हिंद को। ठीक है, तो याद रखना आपको। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी, जाम्बेजी नदी, नील नदी, सेंट लॉरेंस नदी। तो यहां पर हो जाएगा कोलोराडो जो है नदी पर। ग्रैंड कैनियन और एक बांध है हूवर बांध, ये कोलोराडो नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पे है? कोलोराडो नदी पे। क्लियर है? चलिए, ये बांध कहां पर है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे। ठीक है, कहां पर है ये बांध? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा नहीं है? ठंडी जल धारा, गर्म जल धारा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, अलास्का धारा या क्यूराइल जल धारा? तो राइट हो जाएगा आपका अलास्का की धारा। इसमें जो है प्रशांत सागर की ठंडी जल धारा नहीं है। नहीं है पूछा आपने, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी? देखिए अयोसियो धारा, हम्बोल्ट, पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्लोराइड, ओखाटस्क धारा, ये सभी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। और एलिनिनो धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, क्यूरोसिबो जल धारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये न्यू साउथ वेल्स धारा, ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। ये किस में आती है? अलास्का वाली, ये गर्म में आती है। पूछी किसकी है? ठंडी जल धारा नहीं है, तो ये गर्म है। ठीक है, ठंडी तो ये है सारी, पेरुवियन है, कैलिफोर्निया है, क्यूराइल जल धारा है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड या फिर ए बी दोनों? तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका उड़ीसा, इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि 82 कितना था वो, 82 डिग्री 30 जो है मिनट होता है। पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये मानक समय रेखा जो है, एक तो यूपी हो गया आपका, एक एमपी हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा, और एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया। इन राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? जो आपकी मानक समय रेखा। आगे बात करते हैं, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। ये आपको पॉइंट जरूर इनको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट, कैप कोमोरिन, इंदिरा कॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु, जो कैप कोमोरिन है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए कैप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे होता है ना। तो यहां पर आपसे पूछा गया दक्षिणतम बिंदु, तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा कैप कोमोरिन। क्या हो जाएगा? कैप कोमोरिन, जो कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु हैं, जो अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? इंदिरा पॉइंट, या फिर आप बोलो इसको जो पिग्मेलियन पॉइंट,
तो ये कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में। क्लियर है? चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती? पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो जो म्यांमार है, न्यायपीतु कैपिटल सुनी होगी, पहले बर्मा बोलते थे जिसको, रंगून बर्मा होता था। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से और बांग्लादेश से, म्यांमार से नहीं लगती। ये बात आपको ध्यान रखनी। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके आयाम पर, गुणता पर, आवर्ती पर या फिर अनुनाद पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपके? आवर्ती के ऊपर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आवर्ती पे। तारतव क्या होता है? पिंच होता है, PINCH, पिंच। ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली और मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारतव अधिक और मोटी ध्वनि का तारतव कम होता है। ठीक है, और तारतव है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आवर्ती पे। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी तो पूछता ही रहता है, HSSC में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाहन मतलब व्हीकल हो गया, तो इनके आप सब जानते हैं जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इसका यूज किया जाता है वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए। साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो डॉक्टर डेंटिस्ट जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट हो जाएगा उत्तल। इंग्लिश में बोलूं तो मैं इसको कॉन्वेक्स। ठीक है, बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत आ जाती है कि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। आगे बढ़ो। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? लाल, बैंगनी, नीला। एक इसमें रह गया आपका ये ऑप्शन हरा। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा बैंगनी। बी इज द राइट आंसर। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर तथा बाहर पूछ ले तो बाहर होगा लाल। ठीक है, और बारिश के अंदर बनने वाले इंद्रधनुष की बातें करें तो ये सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम को पूर्व दिशा में बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे बनता है ना जो इंद्रधनुष बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? पराश्रव्य तरंग, कैथोड, अल्फा जो बीटा किरणें या ए बी दोनों। अब बात करते हैं हम, यहां पर आपकी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी यहां पर बात करें तो एक तो हो गया आपका पराश्रव्य। यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज देख लो भाई, यहां पर ये ए और सी आएगा। ठीक है, ए और सी, ए और बी नहीं आएगा, ए और सी आ जाएगा, पराश्रव्य और ये दोनों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। पीडीएफ में मैं आपको इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पर ए और सी कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें, गामा किरणें हो गया आपका, पराश्रव्य होंगी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए आगे देखें। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने? मार्कोनी ने तो रेडियो की थी, आपको पता हो तो। हर्सेल, न्यूटन, रिएटर। तो यहां पर राइट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। देखिए दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी, और दृश्य विकिरण का तरंग दैर्घ्य 3900 डिग्री चलो इसको आप मतलब 3900 से 7800 के बीच का जो ये डिग्री कुछ इनका होता है। ठीक है, वो आप देख लेना। संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। तो केवल राज्य, ओनली स्टेट। संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहां पर केवल राज्य आ जाएगा।
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखने, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको, ठीक है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भाग तीन संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। यदि वो हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226, और यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 32 का यूज करेगा, ठीक है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये भारत की देन है। शून्यकाल में सदस्य, जो संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है। अब पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब, ये जारी कब किया गया? तो 1962, याद रखना है, 0 हावर। निम्न में, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? मतलब बाकी में हुआ, एक ऐसा है जिसमें नहीं हुआ। 65, 62, 71, 75। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971, 1975 में घोषित किया गया है। तो यहां पर पूछा है नहीं, तो 1965 यहां पर राइट हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल, फिर 1968 तक रहा था ये। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई थी, ठीक है। 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वैसे इसकी छक्के छुड़ा दिए थे इनके। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मोरारजी देसाई, बीपी मंडल, काका कालेलकर, बीपी सिंह। तो राइट होगा बीपी मंडल, ठीक है। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में बीडीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग को गठन हुआ था। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि में अधिक समय के लिए सदन की सभी में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए, ठीक है। सदन की जो है यहां पर ध्यान रखना है आपको, 60 दिन से अधिक समय के लिए यदि कोई सदस्य की अनुमति के बिना जो है सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 2 मतलब फिक्स 60 दिन, ठीक है। वैसे 2 महीने हो गए लेकिन उससे ज्यादा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई है? रंगराजन समिति, विमल जालान समिति, स्वामीनाथन समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति। तो राइट हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत झा समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, एमएसपी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अवधारणा है लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्तुति पर जो है वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ मौसम में की जाती है। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जेंडर बजट 2005-6 के अंदर जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005-6 में भारत सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आयामों में शामिल नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली, जीवन निर्वाह स्तर। तो यहां पर जो है आपका राइट हो जाएगा खुशहाली। देखिए यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर।
तो यहाँ पर खुशहाली इसमें नहीं आता है। ठीक है, यही पूछा गया, ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये जीके जीएस जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस तमाम क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है? देखिए, परिकलन यंत्र, कंप्यूटर, सिनेमा, इनमें से कोई नहीं, तो राइट हो जाएगा आपका यहां से कंप्यूटर से। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रुपवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? तो यहां पर राइट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईओएस यूजर के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग ऐप का क्या अर्थ है? डॉस, मतलब डीओएस, यूई, डीयूबी, फिर डीयूओ। ठीक है, डीयूओ। तो यहां पर दोनों के लिए पूछा गया है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईओएस यूजर के लिए प्रारंभ की वीडियो चैटिंग जो है, तो चैटिंग ऐप का क्या है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीयूओ। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? तो 2016 में रिलीज किया था शायद, आई थिंक इसको 2016 में रिलीज किया गया है इसको। ठीक है, गूगल डीयूओ सुना होगा ना, डीयू, जिसमें आप लाइव मतलब वीडियो कॉलिंग वगैरह भी इससे करते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? फोल्डर, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी, हार्ड डिस्क? तो क्या होता है? मेल बॉक्स होता है। ये एचएसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या कहलाता है? स्ट्रिपिंग, ओसीआर, बारकोड, स्कैनर? तो यहाँ पर बारकोड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बारकोड। चलिए, तो ये हम बात करें 5 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के हो गए। अभी हम हरियाणा जीके करते हैं। हाल ही में किसी सेल्फी विद डॉटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो साइना नेहवाल, मन्नू भाकर, गीता फोगाट, अनवी अग्रवाल? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनवी अग्रवाल, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, सुनील जागलान ने शुरू किया था ना ये सेल्फी वाला, तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई अनवी अग्रवाल। राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक 2019 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? तो इसमें हरियाणा रहा था भाई फर्स्ट पोजीशन पे। हरियाणा में किसी द फॉक्स एशियन कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुमित, संजय शर्मा, शुभम अग्रवाल, डॉक्टर बलदेव कुमार? तो यहाँ पर राइट होगा आपका डॉक्टर बलदेव कुमार को इसमें सम्मानित किया गया था। हरियाणा में हर खादी, याद रखना है खादी है ये, हर खादी ब्रांड के नाम से पहला स्टोर किस जिले में खोला था? पंचकुला, गुरुग्राम, झज्जर, नारनौल? तो ये पंचकुला के अंदर खोला गया था। पंचकुला क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा? करनाल, सिरसा, लाडवा, महेंद्रगढ़? तो ये महेंद्रगढ़ खनिजों के शहर के अंदर पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। राइट, ठीक है। चलिए, लाडवा के अंदर एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी सब्जी मंडी की बात हुई थी, लाडवा कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में। फल उत्कृष्टता मंजियाना परियोजना सिरसा संबंध हो गया। करनाल आप सब जानते हैं इसको, धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस सीएम सिटी। हरियाणा प्रदेश के रोहतक और कुरुक्षेत्र शहरों के बाद हरियाणा का तीसरा कौन सा शहर होगा जहां भारतीय रेलवे द्वारा एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया? एलिवेटेड होता है ऊपरगामी, जैसे मेट्रो देखी होगी ना आपने, हवा में जो ऐसे ऊपर से जाती है, थंबी सी बनाई होती है। तो पहला एलिवेटेड तो रोहतक में शुरू हो चुका है बनके, जो डॉक्टर मंगल सेन के नाम पे बनाया गया एलिवेटर रेलवे ट्रैक। फिर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया, एक हो गया आपके थानेसर में शुरू हुआ था, 2 हो गए। अब तीसरा आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर कैथल के अंदर। ठीक है, कैथल के अंदर। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र या बी और सी? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कैथल के अंदर। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का है कैथल में। रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिजों का शहर तो महेंद्रगढ़ को कहते हैं, लेकिन रोहतक के अंदर कौन सा? तांबा, रेत, चूना, अभ्रक? तो यहाँ पर हो जाएगा चूना पत्थर। ज्यादातर खनिज महेंद्रगढ़ में है, कुछ कांच, बालू जो चीजें हैं ये गुड़गांव में पाई जाती हैं। ठीक है, पित्तल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं।
मुगल गार्डन की तरह देखने वाले रंग बिरंगे फलों के गार्डन का जो निर्माण है हरियाणा, देखिए मुगल गार्डन सुना होगा आपने, चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है, नेकचंद ने बनवाया था। तो निम्न किस विश्वविद्यालय में ऐसा गार्डन बनाया गया है जिसमें बहुत सारे फूल हैं रंग बिरंगे? तो महर्षि दयानंद MDU, फिर आपकी ये होगी HU होगी, या रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, या चौधरी देवीलाल। तो राइट हो जाएगा MDU, जो 1976 में बनी। और कहां पर है ये? रोहतक के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा राज्य के वित्त मंत्री कौन? फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, जो बजट पेश करता है। अनिल विज, जो दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल, A और B दोनों। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा CM ही के पास जो है मंत्रालय है ये वित्त मंत्रालय, मनोहर लाल। हरियाणा के किस भाग में कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो आप सब जानते हैं कि जो उत्तर पूर्व का एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ तो सबसे ज्यादा होती है, और जो ये एरिया है दक्षिण पश्चिम वाला, यहाँ सबसे कम होती है। हरियाणा में राजा जन्मे का संबंध किस नगर से है? सफीदो, सिरसा, झज्जर, जींद। तो राजा जन्मे जो सुना होगा आपने, तो सरप काट लिया था, जैसे सुना होगा सफीदो, जिसका नाम सरप दमन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोहतक, जयंत पाली, कुरुक्षेत्र, सिरसा। यहाँ पर सीधे सीधे नाम दिए गए। तो जो कुरुक्षेत्र KUK यूनिवर्सिटी है, जो 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी, हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बनी थी ये। और जयंत पाली महेंद्रगढ़ में एकमात्र जो है हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जयंत पाली महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपकी MDU होगी जो 1976 में, यहाँ पर आपकी CDLE होगी जो 2003 में बनी थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, अंबाला। तो राइट हो जाएगा फरीदाबाद। वैसे फरीदाबाद सबसे छोटा 741 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका इतना एरिया है। फरीदाबाद सबसे छोटा जो है जिला है, और पहला नगर निगम बना था ये 1994 के अंदर। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, पहला नगर निगम बनाया गया था इसको। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में राज्य जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति कौन से एक्ट के तहत किया जाना अनिवार्य होगा? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा हरियाणा सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 2002। A इज द राइट आंसर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 29 मार्च, 3 अप्रैल, 10 जनवरी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। ठीक है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात 2021 में भारत की रैंक क्या है? 142, 145। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और यहाँ पर मैं बात करूं भारत की रैंक की, तो यहाँ पर 140वीं जो रैंक है। ठीक है, पिछली जो रैंक थी वो 112वीं थी, अब की बार 140वीं। हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद जो है कहां पर है? वे यरूशलेम, रियाद, कुवैत सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो यरूशलेम इज द राइट आंसर। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? इसमें जो स्वास्थ्य के अंदर 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो राजस्थान CM है अशोक गहलोत। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? अमिताभ बच्चन, इरफान खान, रणदीप हुड्डा, अनुपम खेर। तो राइट हो जाएगा अनुपम खेर। इनके घरवाली का नाम है किरण खेर, जो चंडीगढ़ के अंदर एक सीट है लोकसभा की, वहां से सांसद है किरण खेर। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर 5, सेट 1 से टू सेट 5 हो चुके हैं। 50 एक में क्वेश्चन है, 5 हो चुके हैं, मतलब 250 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके इसमें बनते हैं। फैक्ट आपके अलग है। PDF आपको सारी टेलीग्राम पे मिलेगी। आंसर नहीं दिए गए हैं, आपको ये वीडियो के माध्यम से ही करने हैं। आंसर के लिए मुझे आप कोई भी मैसेज ना करें, जितना हो उसके वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसके साथ साथ आप मुझे जो है
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जानने के लिए आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लें, ठीक है, ये फॉलो का बटन, और यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ आपको सारी पीडीएफ जो पहले वाले 4 सेट अवेलेबल हैं, उसमें आपको हरियाणा जीके, जीएस ऐसे हरियाणा जीके और जीएस सेट 1 2 3 मैं दोबारा भी डाल दूंगा, वो 4 में डाल चुका, तो वो आप देख लें, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी चीजें आप पढ़ रखी हैं उनको दोबारा रिवीजन, जो नहीं पढ़ रखी है उनको भी एक बार माइंड से जो है देख लीजिए, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लीजिए। एक और बता दूं, जो अभी रिसेंटली बहुत सारे पेपर जितने भी एग्जाम हुए, उन सभी एग्जाम को भी आप जरूर करें, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।